नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में, जो इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट केमिकल इंडस्ट्रीज है। तो आप कहेंगे सर सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज के केमिकल के नाम तो एसआरएफ है। क्या आप आज एसआरएफ के बारे में बात करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। मैं आज एसआरएफ के बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि आज का जो केमिकल का जो स्टॉक के बारे में बात करूँगा वो एग्रो केमिकल से बिलॉन्ग करते हैं। मतलब एग्रो केमिकल्स इंडस्ट्रीज से बिलॉन्ग करते हैं और इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है पीआई इंडस्ट्रीज। तो पीआई इंडस्ट्रीज के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि नंबर 1 है यूपीएल, आप सभी जानते हैं। नंबर 2 पोजीशन में जो रैंकिंग कर चुके हैं पीआई इंडस्ट्रीज, जिसके ऊपर मैं बात करूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है और इस कंपनी के ऊपर बहुत पहले से हमारा मतलब निवेश है और बहुत लॉन्ग टर्म निवेश के लिए हमने सोच कर रखा है और एक एक ट्रेडिंग भी इसके ऊपर मतलब किया जाता है। तो बहुत शानदार कंपनी है। तो इस कंपनी का जो ग्रोथ है, इस कंपनी फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, उसके ऊपर बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के इस स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के वेबसाइट एक बार आपको विजिट करा देता हूँ। देखिए, आप वेबसाइट आएंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी का बिजनेस क्या है। तो बिजनेस आप देखेंगे तो कंपनी का आपको वेबसाइट में शायद आपको उतना कुछ ना दिखे। आप कंपनी का बिजनेस और बिजनेस के ऊपर जाएंगे तो पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, बिजनेस का मॉडल्स क्या है, वो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स क्या है, वो सारे इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में जाएंगे तो बाकी यहाँ पे चीज भी आपको दिखेगा। देखिए, कौन सा प्रोडक्ट कंपनी एग्रो केमिकल्स के ऊपर बनाते हैं, वो यहाँ पे लंबा लिस्ट आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे प्रोडक्ट्स कंपनी बनाते हैं। जैसे इसका प्रोडक्ट का लिस्ट यहाँ पे आपको पूरा यहाँ पे दिखेगा। तो एक टोटली देखा जाए तो ऑल ओवर इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी बन चुके हैं। और कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी भी मत समझ लेना। 45,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और इस कंपनी का मतलब किस तरीके से स्ट्रेंथ है कंपनी का, बिजनेस का क्या ग्रोथ मॉडल्स है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले कंपनी ने एक बड़ा मतलब एक अपडेट्स यहाँ पे आ चुके हैं, वो अपडेट्स आपके सामने पहले शेयर कर देता हूँ। तो मैं दिग्गज वेबसाइट द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर आ चुका हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बहुत बड़ा प्रोमोटर ने एक बहुत बड़ा स्टेक सेल आउट किया। देखिए, प्रोमोटर ऑफर्ड 10 लाख शेयर ऑफ पीआई इंडस्ट्रीज फॉर रुपीज 315 करोड़। देखिए, इसका मतलब क्या है। देखिए, जब प्रोमोटर क्या किया, जब देखिए आईपीओ आया, जब आईपीओ मतलब ले आते हैं मार्केट में कोई भी कंपनी का, तो देखिए ऑफर फर्स्ट सेल होते हैं। और मतलब सेल मतलब क्या किया जाता है, ऑफर किया जाता है सेल्स के लिए। तो सेम टू सेम आईपीओ आने के बाद अगर प्रोमोटर खुद का स्टेक बेचना चाहते हैं तो फिर भी उसको ऑफर करना पड़ेगा। और यहाँ पे वो आईपीओ के माध्यम से ऑफर नहीं कर पाएंगे, उसको उसको खुद ऑफर करना पड़ेगा। सेबी के पास उसको प्रपोजल रखना पड़ेगा। सेबी उसके लिए ऑब्वियसली न्यूज के माध्यम से उसको ऑफर किया जाएगा। कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई बड़े इन्वेस्टर अगर उस कंपनी को स्टेक खरीदना चाहते हैं, कोई एक नहीं, 5, 10, 11, 12 कंपनी भी खरीद सकते हैं। हाँ, कोई अकेला भी खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है, करीबन करीबन 10 लाख शेयर बेचेंगे तो करीबन करीबन रुपीज 315 करोड़ के आसपास इस कंपनी का शेयर बेचने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से 315 करोड़ का जो शेयर यहाँ पे बेचा जाएगा वो एक प्रोमोटर के हिस्सेदारी से कम होगा। तो मैं जरूर कहूंगा इसका जो प्रोमोटर के पास जो हिस्सेदारी थे, यहाँ पे प्रोमोटर के पास कितना, फिफ्ट अभी अभी देखा जाए तो आप देखेंगे तो 46%, 46.7% का होल्डिंग है। तो इससे भी अगर यहाँ पे शेयर बेचा जा रहा है तो एक परसेंटेज ऑब्वियसली कम होगा। तो करीबन करीबन 315 करोड़ का यहाँ पे सेल्स किया जा रहा है। और वो देखिए मार्केट ट्रांजेक्शन, ओपन मार्केट ट्रांजेक्शन, मतलब ओपन मार्केट में ही माल सेल किया जाएगा। मतलब इस प्रोडक्ट को कोई कोई भी खरीद सकते हैं, मतलब आप भी खरीद सकते हैं। तो क्योंकि ओपन मार्केट में सेल किया जा रहा है तो यहाँ पे अ, ये जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ के कारण से क्या कंपनी में कुछ नेगेटिविटी आएगा? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आप देख सकते हैं द एंटिटीज दैट परचेज द स्टेक आर, यहाँ पे देखिए मीरा एसेट म्यूचुअल फंड। यहाँ पे देखिए कौन सा कंपनी इसका प्रोडक्ट खरीदारी करने के लिए अप्लाई किया, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये जो रिपोर्ट है वो बीएससी के, यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू द ब्लॉक डील अवेलेबल विथ बीएससी, मतलब आप ब्लॉक डील के माध्यम से भी शेयर खरीद सकते हैं। 10 लाख का जो शेयर्स है वो यहाँ पे देखिए मोइनाक्स सिंघल सोल्ड
10 लाख शेयर्स, मतलब किसने सेल सेल करने का अनाउंसमेंट किया? मोइनक सिंघल जो प्रोमोटर है इसका, उन्होंने खुद यहाँ पे अनाउंसमेंट किया इस तरीके से स्टेक बेचेंगे। तो स्टेक जब कोई प्रोमोटर बेचते हैं, देखिए मोइनक सिंघल के पास कितना शेयर है? मोइनक सिंघल सॉरी, यहाँ पे देखिए फर्स्ट लाइन में ही है, मोइनक सिंघल के पास कितना है? 21.11% का होल्डिंग है, सबसे ज्यादा होल्डिंग उसी के पास है। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे 1 लाख शेयर उन्होंने यहाँ पे बेचने का अनाउंसमेंट किया। तो एक देखिए कभी भी प्रोमोटर के पास पैसे का जरूरत भी होते हैं, क्योंकि देखिए वो चाहते हैं मैं इस कंपनी का स्टेक बेच कर जो पैसा होगा उस पैसे से मैं दूसरा बिजनेस कर पाऊंगा, शायद उसका कुछ पर्सनल कुछ जरूरत है, वो उसके लिए भी माल बेचते हैं। साथ ही साथ उसको मान के चले कभी भी कर्जा लेके रखा है, उस कर्जे को मिटाना है, तो उसके लिए भी खुद का कंपनी का हिस्सेदारी कम करते हैं। तो इसमें कोई बड़े नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए कंपनी के सिर्फ प्रोमोटर के पास नहीं, एफ आई आई एस के पास और डी आई आई एस के पास, दोनों के पास अच्छा खासा होल्डिंग है। तो कंपनी के ऊपर दम है, तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। कंपनी अभी 3,000 चल रहा है, कंपनी बहुत छोटा लेवल से मतलब उठकर यहाँ पे आया है। कंपनी का जो दम है, कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो खुद का पी रेशियो से बहुत मतलब कम है, और कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एवरेज लेवल में है। हाँ, कंपनी एक बार स्प्लिट भी कर चुके हैं, नहीं तो कंपनी का प्राइस रेंज आपको बहुत अपर लेवल तक देखने को मिल सकता था। तो कंपनी का देखिए जो टोटली फेस वैल्यू है, फ्री कैश फ्लो है 192 है, और अगर कंपनी का इनकम देखे तो 844 करोड़ का है, डेप्थ देखे तो 316 है, मतलब कंपनी का जो डेप्थ है आप कंपनी को डेप्थ फ्री बोल सकते हैं। अभी देखना है कंपनी का अर्निंग पर शेयर कितना है, 60 रुपीज के आसपास है। तो अर्निंग पर शेयर मुझे मतलब इनकम के हिसाब से उतना ज्यादा नहीं लग रहा है। तो फिर भी कंपनी का जो टोटली सेल्स ग्रोथ है 19-20% के आसपास, प्रॉफिट ग्रोथ 17% के आसपास। तो मार्केट कैप टू सेल्स बहुत हाई वैल्यूएशन है, मतलब कंपनी बहुत हाई वैल्यूएशन में अभी ट्रेड कर रहा है। 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी के ऊपर 8.5 रुपीज खर्च करना पड़ रहा है, 8 रुपीज से भी ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। एक बहुत बड़ा मतलब इम्पैक्ट है, मैं जरूर कहूंगा। अगर आप इस कंपनी का मतलब कंपेरिजन करूँ तो बाकी कंपनी से, तो टोटल यहाँ पे फिगर आउट जो आपको देखने को मिलेगा। देखिए यूपीएल का मार्केट कैप टू सेल्स बहुत कम है, और बाकी सारे कंपनीज का मार्केट कैप टू सेल्स बहुत कम है। सिर्फ पीए इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप सेल्स टू बहुत ज्यादा है, और साथ ही साथ कंपनी का पी रेशियो भी बहुत हाई है। तो मैं जरूर कहूंगा कंपनी का वैल्यूएशन जो बहुत हाई है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया सर कंपनी के ऊपर क्या अभी निवेश करूं? देखिए बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा सा आपको इस कंपनी के मतलब गिरावट होने दीजिए। एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको हमेशा सस्ते दामों में खरीदना चाहिए। देखिए ट्रेडिंग के लिए वो अलग स्ट्रेटेजीज होते हैं, इन्वेस्टर के लिए हमेशा यही फोकस होना चाहिए। आप लॉन्ग टर्म के लिए जब खरीदना चाहेंगे, मान के चलिए अभी इस कंपनी का प्राइस 3,000 है, अगर आपको यहाँ पे खरीदना ही है, मान के चलिए आपने डिसाइड किया मैं 1 लाख रुपए इस कंपनी के ऊपर निवेश करूंगा, तो अभी मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आप 20% निवेश करिए, उससे ज्यादा निवेश मत करिए। जब इस कंपनी का प्राइस गिरेंगे, वैल्यूएशन कम होने के लिए, तब इस कंपनी के ऊपर स्टेक बढ़ाते जाना। और अगर यहाँ से आप मूवमेंट में भी जाए तो छोटा छोटा स्टेक बढ़ाना। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो इसका एक रूल्स है, वो रूल्स को आपको फॉलो अप करना होगा। तो वो रूल्स आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, उसके ऊपर मैं डिटेल्स आपको एक वीडियो बना कर दूंगा। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी हर साल प्रॉफिट को ग्रोथ कराता जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट टीम के स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम के कारण होते हैं। तो जब मैनेजमेंट टीम स्ट्रांग होते हैं तब इस तरीके से कुछ नजरिया देखने को मिलता है। तो इसीलिए कंपनी आपको रिटर्न भी जबरदस्त दिया, करीबन 40% तक, 30-40% तक हर साल में रिटर्न देना कोई आम बात नहीं है। तो देखिए सिर्फ रिटर्न दिया है ऐसे बिल्कुल भी नहीं, कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ ठीक ठाक है, तो इसलिए रिटर्न भी अच्छा खासा दिया। कंपनी आपको एक स्प्लिट भी दिया 2-2 बार करके, बोनस भी दिया 3-3 बार करके। देखिए इतने बार स्प्लिट बोनस दिया, इसलिए कंपनी का प्राइस रेंज अभी 3,000 में देखने को मिल रहा है। अगर स्प्लिट और बोनस नहीं देता कंपनी अभी 80,000 70,000 के आसपास देखने को मिल सकता था। तो मेरे कहने का मतलब है, अगर इस कंपनी के पास आपकी हिस्सेदारी है तो आप जरूर लॉन्ग टर्म विजन के लिए सोच सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न बन चुके हैं, आप यहाँ पे चार्ट पैटर्न देख सकते हैं। कंपनी जब से 2000 मतलब देखा जाए तो 2011 में कंपनी स्टार्ट हुआ, तब से लेकर कंपनी एक बहुत दिनों तक साइड बेसिस पैटर्न में चलते रहे। उसके बाद जो लेवल ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद देखने का लायक है, क्योंकि कंपनी का जो प्राइस था करीबन करीबन 200 के आसपास, और 200 से कंपनी कितना चला गया था, करीबन 3,000 के आसपास। देखिए एक एडजस्टमेंट प्राइस है, अगर एडजस्टमेंट प्राइस आप ना देखेंगे तो और भी बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता था। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो मैं जरूर कहूंगा आप लॉन्ग टर्म विजन के लिए रहिए। और हाँ, जो यहाँ पे जो डब्ल्यू पैटर्न जो बन रहा है, तो मेरे हिसाब से
एक बार रीटेस्ट इस लेवल तक वो कर सकते हैं। अगर इस लेवल तक रीटेस्ट करें तो आपको एक मौका मिलेगा सस्ते दामों में खरीदने के लिए, तो तब आप इस कंपनी के ऊपर कुछ डिसीजन ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। आप खुद की रिसर्च के हिसाब से निवेश करिए, ये कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।